सभी भक्तों को जय बाबा की। कुछ लोग पूछते हैं कि आप कौन हो। आज मैं आपको अपना परिचय देता हूं कि मैं कौन हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन हो। आप अपने आप को बताओगे कि मैं एक इंसान हूं। तो अगर आप इंसान हो तो मुझे आप साधारण इंसान समझो। क्यों? जो साधारण इंसान होता है उसी का चुनाव होता है। किस लिए? युग परिवर्तन में। मतलब ये कि मैं एक साधारण इंसान हूं, एक साधारण पुरुष हूं, लेकिन यह साधारण पुरुष कर्म किया है और कर्म के आधार पर बिल्कुल असाधारण पुरुष हो गया है। आपकी तुलना में आप तो इंसान ही रह गए, आप तो पुरुष ही रह गए, लेकिन मैं महापुरुष बन गया हूं। महापुरुष का मतलब समझते हो? महापुरुष का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी देवी देवता की शक्ति किसी भी समय उपस्थित हो सके, वही इंसान होता है महापुरुष। और आप क्या बनना चाहते हो? साधारण पुरुष ही रहना चाहते हो या महापुरुष बनना चाहते हो? क्योंकि तो अभी तो आप पुरुष हो, साधारण पुरुष भी नहीं हो। जिस दिन आप साधारण पुरुष बन जाओगे, जिस दिन अपने अंदर का अहंकार त्याग त्याग कर दोगे, जिस दिन आप ये भूल जाओगे कि मैं अमीर हूं, मैं धर्मगुरु हूं, मैं कथावाचक हूं, मैं नेता हूं, मैं मंत्री हूं, मैं पुलिस अधिकारी हूं, मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैं तांत्रिक हूं, मैं चौकी दरबार लगाने वाला हूं, मैं झाड़ा झपटा करने वाला हूं, मैं अघोरी हूं, मैं एक साधक हूं। जिस दिन मैं शब्द को हटा दोगे, जिस दिन अपने आप को यह साबित करके दिखा दोगे कि आप एक साधारण इंसान हो, जिस दिन सभी इंसानों का यह भ्रम निकल जाएगा कि कोई भी आपसे मिल सकता है, कोई भी आपसे बात कर सकता है, कोई भी आपसे सलाह ले सकता है। अभी तो आप कलयुग की गद्दी पर बैठते हो, अभी तो आपके अंदर अहंकार है, अभी तो आपके अंदर घमंड है, लेकिन यह घमंड ज्यादा समय तक शेष रहने वाला नहीं है। क्योंकि मैं आ गया हूं। और मैं कौन हूं? आपकी तरह पुरुष या साधारण पुरुष नहीं हूं। जो मैं के नाम से उदाहरण दिया आपको, मैं नहीं हूं। मैं तो शिव हूं। मैं होता है अहंकार, मैं होता है जीवन का अंत, लेकिन मैं महापुरुष हूं। महापुरुष का मतलब मेरे अंदर शिव आते हैं, मेरे अंदर विष्णु आते हैं, मेरे अंदर सभी देवी देवता आते हैं। तो मैं मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर भगवान है। मैं आप लोगों की तरह पुरुष नहीं हूं, मैं महापुरुष हूं। पहले साधारण पुरुष था, अब महापुरुष बना, और इसके बाद तीसरे चरण में भगवान बन गया। जिस इंसान के अंदर अहंकार नहीं होता है वही इंसान भगवान को प्रिय होते हैं। तो मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है और इसलिए मैं भगवान को प्रिय हुआ। और जब भगवान को प्रिय हुआ तो मैं महापुरुष बन गया। और जब मैं महापुरुष बन गया तो मेरा चुनाव हो गया। किस लिए? युग परिवर्तन करने के लिए। तो मैं क्या हूं? मैं एक साधारण पुरुष हूं। साधारण पुरुष क्यों हूं? मुझसे कभी भी कोई भी इंसान बात कर सकता है, मुझसे कभी भी कोई भी इंसान सलाह ले सकता है, लेकिन मैं एक महापुरुष भी हूं। क्योंकि मेरे अंदर सभी देवी देवता आते हैं, युग परिवर्तन करने के लिए आते हैं। जब महापुरुष हूं तो मैं कौन हूं? मैं ही कल्कि हूं, मैं ही काल पुरुष हूं, मैं ही महागुरु भी हूं। क्योंकि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी तब तक आप नहीं बदलोगे। जब आप नहीं बदलोगे तो आप कहां से महापुरुष बनोगे?
मैं तो महापुरुष बन गया, आप लोगों को भी महापुरुष बनाना चाहता हूं, क्योंकि इस दुनिया को चलाने के लिए अनेकों महापुरुष की आवश्यकता है, क्योंकि यह शिव युग शुरू हो रहा है। और इस शिव युग में कोई भी देवी देवता इस युग को नहीं चलाएंगे। अब आप लोग सोचोगे, समझोगे और मुझसे पूछोगे कि शिव युग कितने समय तक चलेगा। तो कल्कि काल को शिव युग नाम दे दिया गया है, और यह शिव युग 21,000 वर्ष तक चलेगा, और 21,000 वर्ष तक सभी देवी देवता विश्राम की मुद्रा में रहेंगे, और सभी इंसान साधारण पुरुष से महापुरुष बनकर इस दुनिया को चलाएंगे, अपने ज्ञान के माध्यम से चलाएंगे। तो समझो आप कि अभी सतयुग नहीं आएगा। सतयुग के नियम शिव युग में सिखाए जाएंगे, और हम ही इंसानों को मिलकर शिव युग को चलाना है, 21,000 वर्ष तक चलाना है, और इसके बाद कल्कि का अवतार होगा। जब कल्कि पृथ्वी पर जन्म लेंगे, इसके बाद कलयुग का अंत होगा। मतलब ये कि अभी कलयुग खत्म नहीं हो रहा है, अभी तो सिर्फ कलयुग को रोका जा रहा है। धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए कल्कि का कार्य किया जा रहा है, मानव परिवर्तन किया जा रहा है, युग परिवर्तन किया जा रहा है। जब तक कली आपके अंदर से बाहर नहीं आएगा, तब तक ये शिव युग चलेगा। जिस दिन कली इन इंसानों के अंदर से बाहर आएगा, इस पृथ्वी पर प्रकट होगा, उस दिन कल्कि पृथ्वी पर अवतार लेंगे। जब अवतार लेंगे कल्कि, इसके बाद ही कलयुग का अंत होगा, इसके बाद ही कली राक्षस का वध होगा, इसके बाद ही सतयुग का आरंभ होगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।